हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार, क्योंकि आज का मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। और आप सब बताना आप में से कौन कौन ये व्रत है। मैं तो हूँ और बस शाम हो गई है और पूजा की तैयारियां भी मैंने सब कर ली हैं और बच्चों के लिए और सबके लिए खाना पीना भी बना के रख दिया है। सब्जी पराठा बनाया आज मैंने। आप लोग बताना आपने क्या बनाया। और तिल के लड्डू भी बनाए हैं मैंने। और हमारे यहाँ शकरकंद, चावल, कुछ लोगों के यहाँ चावल का आटा चढ़ता है, कुछ लोगों के यहाँ चावल चढ़ता है। सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली हैं। बस अब ये वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद थोड़ी बहुत किचन की सफाई करूँगी, फिर शकरकंद बॉईल करूँगी, उसके बाद नहा धो के पूजा की तैयारी करूँगी। आप लोग बताना आप लोग कैसे पूजा करते हो। चलिए, मैंने पूरी प्रॉपर ब्लॉग तो आज का कोई शूट नहीं किया है, लेकिन मैं शॉर्ट्स ज़रूर डालूँगी। और आप लोग इस पर भी देखना। मेरा इंस्टा आईडी है पूर्णिमा.पांडे.54 के नाम से, मैं मेंशन कर दूँगी, उस पर भी ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरा होने वाली है स्नैपी गर्ल के बारे में। सही है, देखो मैंने भी बहुत ज़्यादा उनको पहले फॉलो स्टार्टिंग से नहीं किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी फॉलो किया। उनके ऊपर बहुत कुछ आया और इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना हक सब कुछ छोड़ दिया है। और इसके बाद अब लोग उम्मीद क्या करते हैं, अब ये नहीं समझ में आता कि और क्या चाहते हैं लोग। एक लड़की जो शुरू से ही आके उनके साथ रह रही थी, उनकी एक तरह से देखा जाना जिसको कहते हैं कि हमदर्द बनी थी, जिससे वो अपनी हर चीज़ें शेयर करती थी, एकमात्र थी। जब बात ऐसी आती कि इसको कुछ अगेंस्ट बोला जाता है तो वो खुद को नाबालिग बता देती है, जो कि सपना स्नैपी गर्ल जो है, सपना ने खुद भी कहा है कि जब बात ऐसी होती है ना तो तुम खुद को नाबालिग बता देती हो, लेकिन जब तुम सामने वाले से बात करती हो तुम अपने लहजे का ध्यान भी नहीं रखती हो कि तुम कितने बड़ों से बात करी हो। अगर आप नाबालिग हो तो सामने से बात करने वाले, सामने जो आपके बड़े हैं उनसे भी बात करने का भी तो लिहाज रखो कि हम बात कर रहे हैं अपने बड़े से और हम कितने छोटे हैं। लेकिन तब तो आप ध्यान नहीं रखते हो, तब तो आप टोंट करते हो। और आप टोंट किस बात का कर रहे हो? देखो, सपना जी बोल रही हैं कि सब कुछ प्लानिंग था। अब बहुत सारे लोगों का मानना है प्लानिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का प्यार अभी भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, दोनों के दिल में दिख रहा है। एक के नहीं मैं बोलूँगी, मैं बोल रही हूँ दोनों के दिल में दिख रहा है। कहीं ना कहीं दूर होने का दर्द दोनों के दिल में दिख रहा है। लेकिन इस चीज़ को अगर साइड करके देखा जाए ना, तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं गलत नहीं कि उन्होंने अपना घर, मकान, मतलब दो दो बेटियों का हक, दोनों सब कुछ छोड़ के और अपनी मेहनत से एक अपना अच्छा खासा घर बार जो भी उनके उसमें था रह रही हैं। और आप वहाँ पे अगर जा रही हो, उनकी दो दो बेटियों का हक ले रही हो, दो दो बेटों का हक ले रही हो, एक बहू का हक ले रही हो, तो आप अगर सेवा करती भी हो तो एहसान किस बात का, किस बात का एहसान जता रही हो? और जब तुम्हारे जो ये वाले माँ बाप हैं, यानी सपना के सास ससुर इन लॉज, अपने दो बेटों की बहू, दो पोतियों को जब बाहर कर दिया, उनका हक तुम्हें दे दिया, तो सेवा तुम नहीं करोगी तो सेवा कौन करेगा? और एक बात इन्होंने अपने ससुर जी को भी, अपने सास को भी अलर्ट की, मुझे लगता बहुत सही की कि देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो इन 3-4 महीनों में मैं बहुत कुछ कर चुकी होती। पुलिस, थाना, लीगल, कुछ भी कर सकती थी। अपना हक अभी भी मेरा राइट था। भले ही मैंने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरा राइट है, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पैसों से शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है परिवार से, प्यार से, अपनेपन से। जब वो नहीं होगा अपने पास तो पैसों से कोई शांति नहीं मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और जब उनको बाहर करने में, दूर करने में रत्ती भर का भी उनको संकोच नहीं लगा, तो भाई ये पराई हैं तो कुछ अपने लिए ऐसा बचा के रखना आखिरी तक। सब कुछ मत बेच देना, कुछ बचा के रखना, ताकि जब तुम्हें अगर कभी, भगवान ना करे, लेकिन कभी धोखा मिले तो तुम्हें गिल्ट ना हो, तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने खून के साथ,
अपने 2 बेटों और उसकी बहू, उसकी 2-2 पोतियों के साथ क्या कर डाला। क्योंकि देर सबेर ना अपनों का एहसास होता है, अपनों का एहसास ज़रूर होता है। और इतनी बुरी भी नहीं थी वो, आप लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती थी जो उसको घर छोड़ना पड़ा। फिर भी वो चाहती तो हक ले सकती थी अपना, नहीं लिया अपना हक। तो आप लोग अगर जिसको बेटी मान रहे हो वो कर रही है, उसके भाई तो सही बात है, 4 माँ बाप हैं, 2 आप हो 2 उसके अपने हैं। और वो कितने दिन है, कितने दिन है, मान लो अभी वो नाबालिग बता रही खुद को, साल 2 साल 10 साल मैक्सिमम, 7 साल 8 साल 10 साल तो मुझे नहीं लगता जाएगा। अपने घर जाएगी, शादी विवाह करेगी, फिर आपको भी चाहिए ना गारंटी कि उनके भाई बाप जो भी उस प्रॉपर्टी को लेंगे आपकी सेवा करें। लेकिन इसके बाद भी बार बार आपके ही भले के लिए बोल रही कि भाई आप अपने लिए कुछ बचा के रखना, सब मत बेच देना, ताकि आप लास्ट में धोखा मत फील कर सको। बार बार उसके चेहरे पे ये झलक रहा कि अंशु के लिए उसके दिल में अभी भी कुछ ना कुछ है, तकलीफ है, दर्द है, प्यार है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या रीज़न है कि इस तरह की बातें हो गई। बहरहाल जो भी हुई अच्छी नहीं हुई। सपना ने ये चीज़ तो बहुत अच्छा किया जो उन्होंने ये फैसला मान लिया कि मुझे कोई लड़का गोद नहीं लेना। उन्होंने बोला मैंने बस पब्लिक से एक चीज़ें पूछी थी और अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कमा रही हूँ, खिला रही हूँ। और अगर ये मान लिया कोई मन मुटाव है, कुछ दिन में सुलह हो भी जानी, क्योंकि कहते हैं ना जो अपना अंश होता है उसको कोई बहुत दिन तक दूर नहीं रख सकता है। तो जो आज आप कर रहे हो शायद आप ना साइड हो जाओ, मैं अंशु के लिए बोल रही हूँ। मान लिया किसी दिन उनके बाप को, जो अगर पोती पोतियाँ रहती ना, तो जो उनकी उम्र थी, जो उनकी खुशी थी ना, वो दोगुनी हो जाती। आज इस कंडीशन में अगर वो दूर भी है ना और उनका लगाव होता, उनसे बातचीत होती, उनको ये फील होता कि ये मेरे हैं, तो उनके अंदर एक अलग सी खुशी होती। लेकिन आज इस सिचुएशन में वो लोग दूर हुए हैं कि वो अपने दादा दादी से बात भी नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम उनको दादा दादी का सपोर्ट चाहिए, उनकी बातें चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उस टाइम उनको पता ही नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी इस सिचुएशन में दूर होता है ना तो बात तक नहीं कर सकता। अगर किसी मजबूरी बस दूर होता है, पर रिश्ते एक होते हैं, वो किसी मजबूरी में नहीं होते। आदमी वीडियो कॉल पे आना जाना, मिलना जुलना लगा ही रहता है। तो वैसे ही उन बच्चियों के सिर से पिता का साया तो उठ ही गया था। क्या क्या सपना ने नहीं झेला यार, रियली कुछ भी हो, पर ये किस्मत बहुत खराब है कि एक नहीं 2-2 बार शादी हुई और दोनों बार इसके साथ ऐसा हो गया। दादा दादी थे, उनके सहारे पूरी ज़िंदगी अच्छी कट सकती थी, क्योंकि सपना भी बैठकर खाने वालों में से नहीं थी, वो अपनी मेहनत कर रही थी। उधर भी ऐसी कोई कमी बहुत खास थी नहीं। अगर थोड़ा सा भी प्यार सामंजस्य होता ना, बहुत अच्छे से चल जाता। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं ना जिसकी वजह से साथ में रहना रियली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही कहूँगी कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, इनको इतना गलत विलेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रहो, अगर सबका हक ले रही हो तो सबके हक का आपको करना भी पड़ेगा। अगर सपना होती उसको सब कुछ मिलता तो वो भी सब कुछ करती ना, पर आप सबने मजबूर कर दिया ना। तो मैं यही कहूँगी कि या तो आप अभी समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, या तो अगर कर रहे हो तो ये कोई एहसान नहीं है, करना ही पड़ता। उनके बेटे जिंदा होते तो उनको भी करना ही होता। तो चलिए, बस छोटी सी बात थी, बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें अंशु की तरफ से आ रही हैं, उसके बारे में भी मैं प्रॉपर ब्लॉग लाऊंगी। आज मेरा फास्ट भी है तो इससे ज़्यादा मेरा बनाने का कुछ मूड भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय।